हेलो एंड वेलकम। बायोलॉजी की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास इसमें डीएनए एंड जीन्स। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए को क्या कहा गया है? डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। एक जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। ये सीरीज़ जो है हमारे पास ये सीक्वेंस में दी गई है। सबसे पहले होता है हमारे पास सेल। सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, वो किससे बने होते हैं? जीन से। अब जीन्स क्या होता है? फर्दर किससे बना होता है? डीएनए से। और डीएनए किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, जो पेरेंट से बेबी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को और क्या बोलते हैं हम? ट्रायड। तो ये ट्रायड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है? जीन्स। ठीक है, तो जीन्स फर्दर किससे बने हुए हैं? डीएनए से। तो हम बोल सकते हैं डीएनए क्या है? एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल्स है। तो डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। आगे इसमें इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। इसकी शेप कैसी रहती है? हेलिक्स की तरह। और ये हेलिक्स कितने होते हैं? डबल। तो इसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। अब फर्दर डीएनए किससे बना हुआ था? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए। ठीक है, अ जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब जीन किससे बना होता है? डीएनए से। दैट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन और ट्रायड। कोई स्पेसिफिक प्रोटीन या कोई स्पेसिफिक ट्रायड या फिर कैरेक्टर। ठीक है, उसकी कोडिंग के लिए कौन काम करता है? जीन। ठीक है, किस टाइप का कैरेक्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये किस टाइप का प्रोटीन बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हेरिडिटी। हेरिडिटी इज़ द पासिंग ऑफ ट्रायड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, हेरिडिटी क्या होता है? जब कैरेक्टर पास होता है किससे? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक। ट्रायड्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। अब कौन सा कैरेक्टर शो होगा बेबी का? ठीक है, और कौन कौन से करेक्टर होते हैं? जैसे आई का कलर हो गया, हाइट होगी, ठीक है, हेयर कलर हो गया। तो ये सारे ट्राइट्स हैं, वो कौन कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल करता है। जीन अकर्स इन पेयर्स। पेयर्स में अकर होता है ये वन फ्रॉम फादर एंड वन फ्रॉम मदर। अल्टरनेटिंग करेक्टर्स शोज दैट ओनली वन ट्राइट इज एक्सप्रेस्ड वाइल अदर रिमेन्स हिडन। ठीक है, दो करेक्टर्स लेता है ये, और एक ही क्या होता है? एक्सप्रेस होता है, जिसको डोमिनेंट करेक्टर बोलते हैं, और एक क्या हो जाता है? हिडन हो जाता है। वेरिएशन अराइज ड्यू टू द डिफरेंस इन जीन्स। वेरिएशन कब आता है? जब क्या किस चीज़ में डिफरेंस हो? जीन्स में। एग्जाम्पल क्या इनके? सेक्स, हाइट, कलर्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट है टर्म्स टू रिमेंबर। फर्स्ट टर्म है इसमें ट्रायड। ट्रायड क्या होता है? अ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक करेक्टर को बोलते हैं ट्रायड। जैसे हाइट होगी करेक्टर में, ठीक है, या आई कलर हो गया। नेक्स्ट आता है जीन। जीन इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की ये क्या है? बेसिक यूनिट है जीन। नेक्स्ट आता है डोमिनेंट ट्राइड, फिर रिसेसिव ट्राइड। डोमिनेंट होता है जो एक्सप्रेस हो जाता है, और रिसेसिव जो मास्क या फिर हिडन हो जाता है। और किस में? F1 जनरेशन में, जो पेरेंट्स से बाद हुई है, फिर F1 जनरेशन। नेक्स्ट आता है इसमें जीनोटाइप, नेक्स्ट इज फिनोटाइप। जीनोटाइप को बोलते हैं जेनेटिक मेकअप, एंड फिनोटाइप को बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस, इसका एग्जाम्पल लिया हुआ हाइट। ठीक है, अब हाइट में भी दो आ जाते हैं, या तो वो टॉल होगा या तो वो शॉर्ट होगा। शॉर्ट मतलब डॉर्फ। ठीक है, तो दिखने में कैसा? टॉल है, ये डॉर्फ है, तो वो फिजिकल अपीयरेंस में आएगा। लेकिन इसमें जीन के टाइप्स कौन कौन से? टी टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। अब दोनों स्मॉल होंगे तो ड्रॉफ होगा, कैपिटल टी होंगे तो टॉल होगा। अब मिडल वाले में कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों हैं, तो अगर एक भी कैपिटल टी दिख जाए तब भी क्या होगा? वो टॉल ही होगा। ये प्लांट का एग्जाम्पल है। तो इनको क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। कौन सा? जीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेंडल्स लॉ। ठीक है, ये जॉर्ज मेंडल के लॉ थे। इन्होंने टोटल 3 लॉज बताए थे। फर्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो फर्स्ट जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस मीन्स डोमिनेंट कर जाना। तो जो भी ट्राइट होंगे उसमें एक डोमिनेंट कर जाएगा और एक हिडन हो जाएगा। हिडन वाले को बोलते हैं रिसेसिव। इन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्राइट, वन ट्राइट एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ एंड अदर इज मास्क्ड। ठीक है, एक ट्राइट अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा, जिसको डोमिनेंट बोलते हैं, डोमिनेंट कर जाएगा वो। और दूसरा क्या हो जाएगा? अपने आप को हिडन कर लेगा, जिसको रिसेसिव बोलते हैं। किसमें? F1 जनरेशन में। एग्जाम्पल लिया हुआ इसमें टॉल एंड ड्रॉफ का। टॉल के लिए कैसे डिनोशन करेंगे? कैपिटल टी, एंड ड्रॉफ के लिए स्मॉल टी। ठीक है, अब पेरेंट्स है ये, पी फॉर पेरेंट्स,
कैपिटल टी एंड एस स्मॉल टी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें F1 जनरेशन में देखते हैं क्या आएगा। F1 जनरेशन में अगर इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे, अगर रिजल्ट हमारे पास एक ये निकल के आए जिसमें कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, तो क्या होगा, वो प्लांट टॉल ही बनेगा। ठीक है, इनकी करवा दे तो टॉल ही बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें क्या है, एक छोटा ट्राइट जो स्मॉल टी है वो रह जाएगा, लेकिन दिखेगा कौन सा, हाइट क्या होगी, बड़ी ही होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब होता है सेपरेट करना। इसका एग्जांपल देखते हैं। पहले एक लिया हमने पास कैपिटल टी, ठीक है, दूसरा है हमारे पास क्रॉसिंग करवाई इसके सेम कैपिटल टी एंड स्मॉल टी से। अब ऐसे भी हो सकता है ये कैपिटल टी इसके कैपिटल टी के साथ मिलके एक कैपिटल टी एंड कैपिटल टी बनाए, बट ये भी हो सकता है एंड स्मॉल टी और स्मॉल टी मिल जाए तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी रहेंगे। वो हमें पता है कैपिटल टी मिल के ये टॉल बनाता है एंड स्मॉल टी बन के ये ड्रॉप बनाते हैं। बट ऐसे भी हो सकता है इसका कैपिटल टी मिल जाए और इसका स्मॉल टी मिल जाए, तो वो स्मॉल टी रहेगा एंड कैपिटल टी रहेगा, और कैपिटल टी तो प्रेजेंट है ही है, तो क्या होगा रिजल्ट, टॉल प्लांट। ठीक है, तो क्रॉसिंग करने के लिए क्या बनाते हैं हम, ये प्यूनेट स्क्वायर बनाते हैं। तो सबसे पहले किसकी क्रॉसिंग करवानी है, कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसका एक कैपिटल टी यहाँ लिखा हुआ है एंड स्मॉल टी यहाँ लिखा है। सेम ऐसे इसके लिए कैपिटल टी यहाँ लिखा है, इसका स्मॉल टी यहाँ लिखा है। अब इसका सबसे पहले क्या है, कैपिटल टी और यहाँ से कैपिटल टी, तो ये टी बन जाएंगे विच इज़ टॉल, एंड यहाँ से स्मॉल टी एंड यहाँ से कैपिटल टी, और कैपिटल टी तो प्रेजेंट है, ये क्या मिल जाएगा रिजल्ट, टॉल प्लांट में। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये कैपिटल टी है यहाँ से और यहाँ से स्मॉल टी है, फिर अगेन कैपिटल टी तो रहा ही है, इसमें टॉल होगा रिजल्ट, एंड यहाँ से स्मॉल टी एंड यहाँ से स्मॉल टी, ये एक ही रिजल्ट है जिसमें स्मॉल टी ही ये प्रेजेंट है जो कि ड्रॉप होगा। अब इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो देख लेते हैं। ठीक है, फिनोटाइप में हमने पढ़ा था फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस मतलब देखने में है कैसा, वो ड्रॉप है, ये टॉल है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें देखें कैपिटल टी जिसमें भी प्रेजेंट है वो टॉल में ही जाएगा। तो फिनोटाइप रेशो में जो टॉल है वो 3 प्रेजेंट है, लेकिन जो ड्रॉप है स्मॉल टी वो एक ही प्रेजेंट है। तो फिनोटाइप रेशो फिजिकल जो अपीयरेंस है वो 3:1 रेशो आ जाएगा, 3:1। बट जीनोटाइप है जिसने भी जीन प्रेजेंट है, जैसे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ये लिख लिया एक बार। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी लिख लिया एक बार। अब नेक्स्ट आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको दोबारा नहीं लिख सकते क्योंकि एक बार लिख चुके हैं इसको। नेक्स्ट इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब ये कितनी बार प्रेजेंट है, 1 टाइम, ये कितनी बार प्रेजेंट है, 2 टाइम्स, एंड ये कितनी बार प्रेजेंट है, 1 टाइम। तो इसका रेशो आ जाएगा 1:1। ठीक है, 1:2:1। इसमें क्या हो रहे हैं, हमारे पास जो जीन है वो सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेपरेशन को सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये वर्ड याद रखना है, इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, ये जो ट्राइट होते हैं इसमें द फैक्टर्स फॉर डिफरेंट ट्राइट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये क्या होता है, जो ट्राइट होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर फादर है एंड यहाँ पर मदर है। ठीक है, फादर के आई का कलर मान लो ब्लू है, ठीक है, मदर के आई का कलर ब्लैक है, एंड सेम ऐसे हेयर का कलर क्या है, फादर के ब्राउन, बट अगेन मदर के हेयर का कलर क्या है, ब्लैक है। अब अगर जो बेबी में, ठीक है, नई जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा उसमें अगर उसकी आंखों का कलर ब्लू हुआ तो ज़रूरी नहीं है उसकी हेयर का कलर भी ब्राउन ही हो जाएगा, क्योंकि आइज़ का कलर अगर उसने फादर से लिया है तो ज़रूरी नहीं है हेयर का कलर भी वो फादर से ही ले। ठीक है, हेयर का कलर उसके ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है, जो उसने अपनी मदर से लिया है। तो ये जो ट्राइट है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते, एक इससे भी आ सकता है, एक ट्राइट मदर से भी आ सकता है। तो इसका मतलब यही है, द फैक्टर्स फॉर डिफरेंट ट्राइट्स आर इनहेरिटेडली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं। एग्जाम्पल इसमें प्लांट का ही लिया है। सबसे पहले क्या है, सीड शेप लिया है, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। कैपिटल आर को बोला है राउंड, ठीक है, स्मॉल आर को बोला है रिंकल्ड, जो पूरी तरह से सर्कुलर नहीं होती, जैसे मटर के दाने होते हैं, एक पूरी तरह से सर्कुलर होता है, ठीक है, कुछ ऐसे रिंकल्ड हो जाते हैं, ये कुछ
कुछ इस टाइप से, ठीक है, रिंकल्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है सीड कलर। कैपिटल वाई क्या आता है, येलो, एंड स्मॉल वाई को ग्रीन मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, तो इसमें था टोटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। ये राउंड हो गया, ये रिंकल्ड हो गया, ये येलो हो गया एंड ये ग्रीन हो गया, स्मॉल वाई। तो वही लिख रखा है कि पहले है कैपिटल आर एंड वाई, कैपिटल वाई, तो इसका मतलब है राउंड भी होगा और येलो कलर का होगा। तो ये सेम यहाँ पर लिख दिया, तो इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे तो येलो निकल के आएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कैपिटल आर है तो राउंड तो हो गई, लेकिन स्मॉल वाई आ गया तो ग्रीन हो जाता है वो, ठीक है। तो इनकी क्रॉसिंग कराएंगे, लेकिन अगर कैपिटल प्रेजेंट है उसमें, देखो जैसे यहाँ पर, तो वो रिजल्ट किस में निकल के आएगा, येलो में ही निकल के आएगा। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी अगर प्रेजेंट है तो टॉल में ही रिजल्ट निकल के आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई। स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड, कैपिटल वाई मतलब येलो, एंड यहाँ पर भी सेम, ठीक है। कैपिटल कैपिटल फिर भी प्रेजेंट है तो येलो में निकल के आएगा। तो ऐसे अगर हम क्रॉसिंग करवाएंगे सबकी, ठीक है, ये लास्ट में जैसे स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, इसमें रिंकल्ड है और ग्रीन है, तो इन सब की ऐसे करके क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमारे पास ये टोटल कितने बनते हैं, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, ठीक है। टोटल बन जाएंगे 16 बॉक्सेस। लेकिन अब देख लेते हैं सिंपल येलो कौन से है, राउंड भी और येलो भी, वो है 9, ठीक है। अब ये जो येलो में है इसमें देख लेना, ये थोड़ा रिंकल्ड शेप में है, पूरा सर्कुलर नहीं है, ये रिंकल्ड में है बट ये येलो है, ठीक है। वो कितने निकल के आ रहे हैं, 3। अब ये ग्रीन है और राउंड भी है, ये भी 3 निकल के आ रहे हैं। अब ये रिंकल्ड है बट ग्रीन है, इसका निकल के आ रहा है सिर्फ 1। तो ये रेशो निकाल लेंगे हम, तो ये रेशो निकल के आ गए हैं, ठीक है। जैसे 9 रेशो, ये 9 बनते हैं, ये 3 बनते हैं, ये 3 एंड ये 1, 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 1, ठीक है। नीचे इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकली वो कैसे दिखता है, येलो कलर का है और राउंड भी दिखता है, ठीक है। तो वो 9 रेशो 9 अपॉन में 16 है, 16 मतलब कितने बॉक्सेस, वो टोटल कितने आए थे, ठीक है। सेम ऐसे राउंड है बट ग्रीन कलर के हैं तो वो 3, ये 3 वाला, ठीक है। सेम ऐसे रिंकल्ड है बट येलो कलर के हैं, वो 3, एंड लास्ट इज जो एक ही निकल के आया था वो ग्रीन कलर का बट रिंकल्ड था। तो पीनट स्क्वायर से इनके रेशो का पता लगा हमें, जो ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है, ये इनके रेशो निकल के आए थे। तो इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इवोल्यूशन, ठीक है। ये इसको वर्ड से जो इवैल्यूएशन होता है उससे मैच मत कर देना या कंफ्यूज मत होना। एक आता है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मतलब होता है किसी चीज़ को चेक करना, जैसे टीचर क्वेश्चन देता है, ठीक है, फिर चेक करेंगे उसको, तो इवैल्यूएशन आगे उसको इवैल्यूएट करना। या था इवोल्यूशन, इवोल्वेशन कैसे हो रही है, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे हो रही है। तो फर्स्ट आता है इसमें इवोल्यूशन इज़ द ग्रेजुअल चेंज इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है कैसे उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट जैसे मानते हैं पहले हम मतलब हमारी प्रजाति किससे निकल के आई है, बंदरों से, ठीक है, तो मॉन्कीज वगैरह से निकल के हैं, तब हम ये ह्यूमंस, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक कुछ ना कुछ मिलते हैं, तो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है वैसे ही ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, नई स्पीशीज़ बनी है जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़, जितने भी नए बने हैं तो कुछ साइंटिस्ट मानते हैं जो पहले से प्रेजेंट हैं, एग्जिस्ट करते हैं स्पीशीज़, उन्हीं से बनी है। नेक्स्ट आता है फॉसिल्स। फॉसिल्स आर रिमेन और ट्रेसिस ऑफ द एंशियंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो फॉसिल्स कुछ बच चुके हैं, जैसे डायनासोर्स का कुछ फॉसिल्स बचे हुए हैं, उनकी हड्डियाँ वगैरह या उनके ट्रेसिस वगैरह, तो उनसे हमें पता लग जाता है उनके एंशियंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है, इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो ये नेचुरल सिलेक्शन है, जो ऑलरेडी फिटेस्ट होगा, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगी, इवोल्वेशन होती रहेगी, डेवलपमेंट होती रहेगी, न्यू स्पीशीज़ बनती रहेगी, वो जल्दी से क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट नहीं हो सकते, मतलब ख़त्म नहीं हो सकते। नेक्स्ट इज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन देयर इन्वायरमेंट। एडेप्टेशन होता है किसी भी जगह को अडेप्ट कर लेना और उस जगह में सर्वाइव करना। उसके बाद आता है हमारे पास एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। अब इवोल्यूशन के एविडेंस क्या क्या है, हमें कैसे पता लगता है कि पहले भी कोई चीज़, कोई स्पीशीज़ इस टाइप की रहती होगी। तो फर्स्ट आता है इसमें फॉसिल्स, ठीक है।
कुछ हड्डियाँ वगैरह मिली है हमें, जैसे डायनासोर्स वगैरह की, तो ओल्ड ऑर्गेनिजम्स के कुछ फॉसिल्स क्या है प्रिजर्व करके रखे हुए हैं या रह गए हैं। नेक्स्ट इज होमोलोगस ऑर्गन, और ये एक आता है एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन में क्या आता है, सेम बेसिक स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर सेम हो बट डिफरेंट फंक्शन अलग अलग होता है। एग्जाम्पल्स के लिए ह्यूमन आर्म एंड वेल फ्लिपर, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो सेम है, ह्यूमन के आर्म का एंड वेल के फ्लिपर का, बट फंक्शन अलग होता है। नेक्स्ट इज एनालोगस ऑर्गन, इसमें स्ट्रक्चर तो डिफरेंट रहता है बट फंक्शन सेम रहता है। एग्जाम्पल विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट, ठीक है, अब बर्ड्स के विंग्स हो गए और इंसेक्ट्स के विंग्स हो गए, स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा लेकिन फंक्शन सेम ही होगा। नेक्स्ट इज वेस्टिजियल ऑर्गन्स, रिड्यूस्ड एंड यूजलेस ऑर्गन, ये रिड्यूस्ड होता है मतलब कम होते जा रहा है, ये यूजलेस है, इसका कोई काम नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन अपेंडिक्स, ठीक है, ह्यूमन का जो अपेंडिक्स है। नेक्स्ट इज एम्ब्रोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़, ठीक है, अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रॉयज आर सिमिलर इन डिफरेंट एनिमल्स, पहले क्या हुआ करते थे, डिफरेंट एनिमल्स के जो एम्ब्रॉयज होते थे वो सिमिलर हुआ करते थे। तो हमें ये कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। डीएनए सबसे छोटी यूनिट, फिर आता है जीन, उसी को क्या बोलते हैं ट्राइट या फिर कैरेक्टर्स। तो किस पे डिपेंड रहता है कैरेक्टर्स, जीन पे। मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेड ट्राइट्स। नेक्स्ट आता है वेरिएशन, वेरिएशन किस लिए होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन जीन्स, ठीक है, जीन्स में डिफरेंस आए तो क्या होता है, वेरिएशन आएगा ऑफ स्प्रिंग में। इवोल्यूशन होता है चेंज ओवर द टाइम एंड न्यू स्पीशीज उसमें बनती है।